पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ के साथ साथ एक ऐसा इशू भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो तकरीबन पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं उनकी टाइमलाइंस पे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें नज़र आ रहा है, और वो है ट्रांसजेंडर बिल। ट्रांसजेंडर बिल की जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि इसको बैक वक्त हमारे सोसाइटी के बहुत सारे तबके बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और इसके हवाले से शायद आपको कुछ इसकी साइंटिफिक जो मज़ीद आगे बारीकियां हैं उनके बारे में आपकी मालूमात हो, लेकिन कम से कम मुझे नहीं है। और आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जनाब डॉक्टर सगीर साहब, और उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो बायो की रूह से क्या देखते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे आज हम पूछेंगे कि क्या ये ट्रांसजेंडर सबसे पहले तो होता क्या है, और इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा हमारे सामीन को डिटेल बताइएगा ताकि हमारी भी मालूमात में इजाफा हो और उनकी भी मालूमात में। बहुत शुक्रिया शाकिर खान। असल में बात ये है कि ये जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो बहस हो रही है, इसके दो एक्सट्रीम्स मैंने नोट किए हैं। पेंडुलम की दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तो ये कि जो उनका हक था, जो असल जो ट्रांसजेंडर हैं, बायोलॉजिकल जो होते हैं, उनको ये ट्रांसजेंडर की जो टर्म है, पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूं। दरअसल एक लोग होते हैं जिनको इंटरसेक्स कहते हैं, एक होते हैं जिनको यूनक कहते हैं, और एक हैं जिनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। इन तमाम को मिक्स कर दिया गया है, कंफ्यूज कर दिया गया है, जो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से ये सारी बहस शुरू हुई है। मेरी हमदर्दियां हैं इंटरसेक्स के साथ। इवन आई शुड से कि मेरी हमदर्दियां दूसरी जो दोनों कैटेगरीज हैं उनके साथ भी हैं, लेकिन ये जो मिक्स कर दिया गया है और जो मिक्स करने वाले हैं उनके साथ मेरी हमदर्दियां नहीं हैं। दरअसल हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो मैं ज़रा इनके बारे में भी बताइएगा कि इंटरसेक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होते हैं, और ये इसके हवाले मैं ये जो बदकिस्मती बता रहा हूँ यही तो बता रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं ना, वो उनको पता जल्दी बहुत होती है। बाहर कोई कानून बनता है, पहले डिस्कशंस होती हैं उसके हवाले से। हमारे यहाँ जो मुशीर होता है उसको ये पता नहीं होता कि वो किस चीज़ का मुशीर है, वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए होता है। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ और मेरे पास पूरे सबूत हैं, लेकिन मैं इस डिस्कशन में फ़िलहाल नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ, इंटरसेक्स वो शख्सियत होती है जो जमांदरू कह लें, बाई बर्थ कह लें, जिसका कोई मेल या फीमेल सेक्स नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसकी दो रीजंस होती हैं। एक रीज़न हो सकती है जेनेटिक, जीनियाती, जो आपका शेर भी है जीनियाती मसला वाला, और एक रीज़न होती है हार्मोनल। ठीक है। अच्छा, जो जेनेटिक रीजंस हैं, जीनियाती रीजंस हैं, उनमें एक होता है, मिसाल के तौर पे पहले अगर हम ये जान लें कि जो मेल है उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जेनेटिक मेकअप उसका कितना होता है, कैरियोटाइप क्या होता है, और फीमेल का क्या होता है, तब हम जान पाएंगे कि इंटरसेक्स का क्या होता है। जेनेटिकली जो मेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 44 क्रोमोसोम वही होते हैं जो फीमेल में हैं। उन 44 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोमल कैरेक्टर, मिसाल के तौर पे मेरी नाक और एक फीमेल की नाक में कोई फ़र्क नहीं है, मेरी आंख और फीमेल की आंख में कोई फ़र्क नहीं है।
इस वक्त शायरी की ज़ुबान में बात नहीं करूँगा कि आप कहें कि फ़ीमेल की आंखें खूबसूरत होती हैं, मेल की भी होती हैं, मुझे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दोज ऑटोसोम्स मींस द 44 क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम है मेल और फीमेल में जो एक जैसे होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स हैं जो डिफरेंट होते हैं। सही है। इनमें से दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, फीमेल में क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा उसके साथ एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है। क्रोमोसोम क्योंकि याद रखना कि पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो हम 44 क्रोमोसोम कहते हैं ना, एक्चुअली वो 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के। एक पेयर होता है जो 23rd पेयर है, वो होता है जो डिस्टिंग्विश करता है मेल को फीमेल से। अब जो फीमेल है उसमें उसका जो सेक्स क्रोमोसोम वाला जो पेयर होता है उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। और जो मेल है उसमें एक रॉड शेप होता है जो एक्स क्रोमोसोम होता है और एक उसमें वाई क्रोमोसोम होता है। ये क्लियर हो गया अब फीमेल और मेल में। अच्छा, अब कुछ इंडिविजुअल पैदा होते हैं जो एक्स जिनके अंदर जो 23rd पेयर है क्रोमोसोम्स का, उसमें से एक क्रोमोसोम नहीं होता, तो वो पेयर आधा होगा, यानी एक क्रोमोसोम होगा, तो हम उन इंडिविजुअल को एक्स नॉट इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये फीमेल होती हैं और ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो होती है कि एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये लोग अगर सेक्सुअली मैच्योर हो जाएं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ इंडिविजुअल होते हैं जिनको, इनकी टर्मिनोलॉजी जो है, इनके लिए टर्म्स हैं लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। एक होते हैं एक्स, ट्रिपल एक्स होते हैं, यानी उनमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। 47 क्रोमोसोम जो हैं वो उनके भी आगे नाम है कि 13th पेयर जो क्रोमोसोम का है वो हो सकता है, 18th पेयर क्रोमोसोम का जो है वो हो सकता है, उसमें इसको इस हालत को ट्राइसोमी कहते हैं। 21st पेयर जो है क्रोमोसोम का वो होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े सर होते हैं, उनके बच्चों के छोटा कद रह जाता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये ज़्यादातर ये वाले जो इंडिविजुअल हैं ये सर्वाइव करते हैं, हमारी सोसाइटी में होते हैं, ये मेंटली भी मैच्योर नहीं होते। उनकी उम्र जो है वो 35 साल की होगी लेकिन वो बच्चों के साथ खेलेंगे। ठीक है, और बातें भी बच्चों वाली करेंगे। ये मैच्योर नहीं, सेक्सुअली मैच्योर भी नहीं होते और वो मेंटली मैच्योर भी नहीं होते। इनको इस अक्सरियत या सभी नहीं, 21 ट्राइसोमी जिसको मैं कह रहा हूँ ना, पहले मैंने आपको बताया ना कि हमारे 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। एक ट्राइसोमी पाई जाती है 13th पेयर पे, एक ट्राइसोमी पाई जाती है 18th पेयर पे और एक 21st पेयर पे पाई जाती है, जो सर्वाइव करते हैं, जिनकी बर्थ हो जाती है। बाकी जो उनमें अगर ट्राइसोमी हो तो वो मर जाते हैं। ठीक हो गया, वो उनका मिसकैरेज हो जाता है या व्हाटएवर। ठीक है जी, या स्टिल बर्थ हो जाती है जिसको मरा हुआ बच्चा कहते हैं। अब ये लोग जेनेटिकली ये लोग मस्कीन लोग हैं, ये इंटरसेक्स होते हैं। ये ठीक हो गया। अच्छा, ये लोग इनका मसला था, ये है बायोलॉजिकल ट्रांसजेंडर, मैं कह रहा हूँ, टर्म घड़ रहा हूँ, हालांकि ट्रांसजेंडर वो चीज़ है, इनको इंटरसेक्स कहते हैं जिनको ना। दूसरे हैं जिनको यूनक कहते हैं। यूनक मेरे भाई वो लोग होते हैं, या तारीख़ में ये लोग होते थे, बादशाह जो हैं वो अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए जो खादिम रखते थे वो फीमेल नहीं रखते थे, खादिमा नहीं रखते थे, क्योंकि शहजादे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, इन बिटवीन लाइन जो कुछ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लड़का भी नहीं रख सकते थे। तो वो ये एक तारीख़ का डार्क पहलू है, ये पहलू
डार्क पहलू आज मुझे कहना चाहिए कि इसमें ये लोग ख़रीद लेते थे, बादशाह गरीबों से बच्चे ख़रीद लेते थे। ख़रीदने के बाद उनके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनको वो काट देते थे, छोटे होते थे। उनको हम यूनक कहते हैं। ठीक हो गया। आप अगर पुरानी फिल्में देखें, मैं किसी बादशाह का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, किसी कोई जज्बात ना हर्ट हो जाए किसी के, तो पुरानी अगर मूवीज़ देखें तो उनमें ये बच्चियाँ, शहज़ादियाँ जो हैं, उनके जो खिदमतगार हैं आपको मिलेंगे, वो यूनक होते हैं। वो सारी ज़िंदगी यूँ ही गुजार देते हैं। ये मैन मेड इंटरसेक्स हो जाते हैं बेचारे। ठीक हो गया। अच्छा, और तीसरे जो किस्म के हैं जो हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर इज सेमी बायोलॉजिकल एंड फुली साइकोलॉजिकल इशू। ये जो इंडिविजुअल होते हैं, ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ये या मेल होता है बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकली फीमेल होता है। अच्छा, इंटरसेक्स की और भी किस्में थी जो मैंने यहाँ पर जानबूझ के बयान नहीं की हैं। उसका आखिर में थोड़ा सा मैं बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ट्रांसजेंडर जो हैं ये या मेल होता है या फीमेल होता है, ये इंटरसेक्स नहीं होता। ठीक है। मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त, मेरे सीनियर, उन्होंने मुझे कहा कि जी उन्हें ब्लड चाहिए इंटरसेक्स लोगों का। अच्छा, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक, जिसको आमतौर पे हम उर्दू ज़ुबान में मुखन्नस कहते हैं जिनको, अच्छा, उसके साथ दोस्ती बनाई। उसने कहा जी मैं यूं ब्लड नहीं दे सकता, मेरा जो गुरु है उससे इजाज़त लेंगे तो आपको ब्लड मिलेगा। वो हमारे पास मांगने आता था। मैंने उसका नंबर लिया, मैंने अपने बेटे को साथ लिया, हम वहाँ उनके डेरे पे गए। वहाँ जब गए तो उनके गुरु साहब जो है उसने इजाज़त दी, और बदकिस्मती से मैंने जो सेंटेंस वहाँ पे बोला, मैंने कहा कि जी हमें ब्लड चाहिए आपका, 4 ml ब्लड चाहिए, ठीक है, रिसर्च के लिए। तो आप लोगों के साथ मुझे हमदर्दी भी, मैंने कहा है कि आप लोगों का हक मारा जाता है, आप लोगों की जो इमदाद होनी चाहिए, वो ठीक ठाक मेल होते हैं, वो आपका हक मार रहे हैं ना। वो मैंने कहा कि मेल, एक्चुअल मेल जो हैं, जो खड़े होते हैं चौक पे खड़े होते हैं, वो आप लोगों का हक मार रहे हैं ना, ठीक है। तो उसने कहा कि बाबूजी बात ये है कि मैं भी वही हूँ, मैं एक्चुअली मेल हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, और उसकी आदतें, अदाएं, ये वो सारा कुछ वो इंटरसेक्स वाला था। अच्छा, तो वो, यानी मैं आप अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो ट्रांसजेंडर हैं, ये वो लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली अपने बायोलॉजिकल सेक्स के साथ, बायोलॉजिकल जेंडर के साथ एग्री नहीं करते। एक फीमेल है, वो बायोलॉजिकली फीमेल है, उस जेनेटिकली फीमेल है, उसकी 2 ओवरीज हैं, फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा है, लेकिन वो एग्री नहीं करती अपने जेंडर के साथ। साइकोलॉजिकली वो अपने आप को मेल समझती है। ये ट्रांसजेंडर होता है। इसी तरह से एक मेल है जो सेक्सुअली मेल है, बायोलॉजिकली मेल है, जेनेटिकली मेल है, लेकिन वो एग्री नहीं करता मेंटली कि वो कहता है कि नहीं, मैं तो फीमेल हूँ, ठीक है। Those people who do not agree with their biological gender, they are actually the transgenders. इसको जेंडर डिस्फोरिया भी कहा जाता है। अपनी जिन्स के साथ, जेंडर डिस्फोरिया क्या है, अपनी जिन्स के साथ नफरत होती है, उनको अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे फीमेल पैदा होना चाहिए था, अल्लाह ने, कुदरत ने मुझे गलत पैदा, नऊज़ बिल्लाह, गलत पैदा कर दिया है, ठीक है। अब ये सारी की सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लिया गया। ये जो लड़की लड़का बनती है, वो पहले लड़का होती है, जेनेटिकली वो लड़का होता है,
ठीक है, ये हार्मोनल रीज़न होती है। मैं इसकी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारे जो बच्चे होते हैं, आप देखा हो कि हमारी माएँ बहनें, भाभी वगैरह, अगर हम उसकी प्रेगनेंसी अगर है 4 महीने की और हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं कि डॉक्टर भाभी आप इसका ना जेंडर बता दें, वो कहती नहीं इसको ले जाएं, अभी इसका अल्ट्रासाउंड करके कोई पता नहीं चलेगा। रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि हम सब पहले, हमारा जो सांचा होता है वो फीमेल वाला होता है। 5वें महीने जाके वाई क्रोमोसोम एक्टिवेट होता है और डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, जिससे फिर वो अगर अल्ट्रासाउंड करें मदर का तो बच्चे के जेंडर का पता चलता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा उनका पता नहीं चलता और वो लड़की 12-13 साल के बाद जो मॉर्फोलॉजिकली लड़की होती है वो लड़का बन जाता है, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, एक होती है जो मेल होते हैं, उनके अंदर XY जेनेटिक मेकअप होता है, XY क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उनमें जो वो मॉर्फोलॉजिकली वो फीमेल होती हैं। उनका कद मेरे जितना होगा, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली वो फीमेल होएगी। अब अगर मैं या एनी इंडिविजुअल, शी हैज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फीमेल, she applies for any support, किसी खेल के लिए वो अप्लाई करती है, कहाँ? ओलंपिक्स में। तो मॉर्फोलॉजी देख के उसको नहीं किया जाता, फीमेल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके लिए ज़रूरी है, एक टेस्ट होता है जिसको जो फीमेल के लिए एक टेस्ट होता है। मेल अगर मेल है तो वो मेल है, याद रखना। आप अगर मेल हैं मॉर्फोलॉजिकली तो आप मेल हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली अगर आप फीमेल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फीमेल हो, आप मेल भी हो सकते हैं जेनेटिकली। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसमें साबित करना होता है कि उसके अंदर जो 2X क्रोमोसोम है उनमें से एक इनएक्टिव हो। फीमेल में 2X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उनमें से एक इनएक्टिव होता है। अगर वो इनएक्टिव क्रोमोसोम, जिसको बार बॉडी कहते हैं, अगर वो बार बॉडी उसमें नहीं है तो वो फीमेल नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये हादसा हुआ था ओलंपिक्स में, फीमेल गई, वो जनाब चुक के मारे, फीमेल जो भी आए उसको लपड़े मारे। तो उन्होंने कहा ये क्या भला है ना। फिर जो बायोलॉजिस्ट थे उनसे हेल्प ली गई और उसमें जो X क्रोमोसोम्स थे वो चेक किया गया, तो उसके X क्रोमोसोम उसमें बार बॉडी नहीं थी, वो तो भाई XY था। ठीक है, तो वो होता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, उनको कहते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। बाल दफ़ा इनकी शादी भी हो जाती है बतौर फीमेल, ठीक है, होते मेल है। अब 3 किस्म के हो गए। एक हो गए यूनक, ये दुनिया के बदकिस्मत तरीन लोग होते हैं जो तहजीब के मुंह पे तमाचा है। दूसरे हैं जो बायोलॉजिकली जो पैदाइशी, जिनको आप कह सकते हैं, ये इंटरसेक्स होते हैं। तीसरे हैं जो अपने जेंडर के साथ एग्री नहीं करते, इनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। वट एवर द कंडीशन में भी, ये यूनक को तो आप निकाल देना, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, तहजीब का ये तो मुंह काला हुआ है ना। जो इंटरसेक्स हैं वो और जो ट्रांसजेंडर हैं वो, अब मसला चल रहा है इनका। लेकिन ट्रांसजेंडर का क्या एक जो इंटरसेक्स है उसका क्या कसूर है? वो तो हमारे घर में पैदा हुआ है ना, ठीक है। आप उसको ह्यूमन नहीं मान रहे सॉरी, आप उसको मांगने पे लगा रहे हैं या गुरु के हवाले कर देते हैं, ठीक है, ये गलत है। दूसरा है ट्रांसजेंडर, जो अपने जेंडर के साथ एग्री नहीं कर रहा, वो भी मैं कहता हूं उसके साथ भी हमदर्दी है मुझे। आपके ये जो साइकोलॉजिस्ट की फौज बैठी हुई है, उनकी थेरेपी करें, दे विल एग्री विद देयर जेंडर। ये जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका ये काम है कि उनको वो उस तरफ लेके आए, लेकिन की तरफ लेके आए। हाँ जी, ठीक है। जो हमारा अभी सुना है कि अमेंडमेंट आ रही है, उसमें जो हमारा अभी जो बिल पास हुआ है
असम्बली से, उसमें एक चीज़ है जिस पे मुझे एतराज़ है। मैं किसी काम को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मुझे एतराज़ है। वो ये है कि कोई भी, मैंने पढ़ा है इसको, कोई भी इंसान ये कह सकता है कि जी मैं कल से फीमेल हूँ। कोई फीमेल कह सकती है कि मैं कल से मेल हूँ। ठीक है, आप नादरा में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। इससे एक फसाद क्रिएट हो जाएगा ना, फसाद की राहें खड़ी हो जाएंगी। तो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स और यूनक, मेरे ख्याल में अगर आप इसको समझ गए हैं तो ट्रांसजेंडर की थोड़ी सी बात रह गई है। वो ये कि अगर सॉरी, इनको लीगलाइज कर दिया जाए कि एक इंटरसेक्स जो है वो अगर ये कहता है कि मैं मेल बन के रहना चाहता हूँ, एक इंटरसेक्स कहता है मैं फीमेल बन के रहना चाहती हूँ, तो उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। जो सॉरी, जो ट्रांसजेंडर हैं या नॉन बाइनरी भी उनको कहते हैं, सेक्सुअल क्वीर भी उनको कहते हैं, उनका सबसे पहले उनकी थेरेपी होनी चाहिए। अगर थेरेपी से वो ठीक ना हो तो उसके बाद फिर उनका बायोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो टेस्ट में अगर दे प्रूव टू बी आइदर फीमेल, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर सेंसर कर रहा हूँ, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उनको वो आज़ादी बहरहाल होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर इसको ट्रू सेंस में ये एक्ट आता है तो ये जो हमें लोग खड़े होते हैं, चौक पे खड़े होते हैं बेचारे, मांग रहे होते हैं, तो उनसे उनको आप रोज़गार दें, क्यों नहीं देते आप? ठीक है, जिस तरह अक़लियतों के आपने सीटें रखी हुई हैं, आप इनकी ट्रांसजेंडर की और इंटरसेक्स की आप सीटें रखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इतनी तफसील के साथ बयान किया कि Thank you. मुझे ऐसे आर्ट्स के स्टूडेंट को भी ये पता चल गया कि अब यूनिक क्या है, अब इंटरसेक्स क्या है, और ट्रांसजेंडर क्या है, और जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।